लड़का बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का दीवाना था। हर एक मूवमेंट उसे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता था, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती तो उसका सामना होता मास्टर के बेंत से। इतनी कड़ी सख्ती और अनुशासन के कारण वह बड़ा होकर दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बना। उसने मन ही मन ठान लिया कि असली मार्शल आर्ट की ऊंचाई तक तभी पहुंचेगा जब वह अपने गुरु को हरा देगा। तीखी गर्मियों में वह लकड़ी के खंभों पर इतना प्रहार करता कि उसकी दोनों मुट्ठियों से खून टपकने लगता। कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के वह बर्फीली हवाओं में खड़ा रहकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता। यहाँ तक कि सबसे मुश्किल माने जाने वाले गति से चलने वाले उल्कापिंड हथियार ल्यू सिंग चुई को भी उसने इस तरह साध लिया जैसे वह उसके हाथों में एक उड़ती हुई ड्रैगन बन गया हो। कई सालों की कठोर साधना के बाद ही वह अपने गुरु को चुनौती देने लायक बना, लेकिन गुरु ने सिर्फ 3 चालों में उसे जमीन पर गिरा दिया। गुरु ने उसके घमंड को तोड़ने के लिए उसकी हार की छाप उसके चेहरे पर छोड़ दी। कहा जाता है कि गुरु केवल तभी दंड देते हैं जब शरीर की रक्षा नहीं की जाती। अगर गुरु को उसकी लापरवाही का पता चल जाए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। इस अपमान के बाद उसने पहले से भी ज्यादा मन लगाकर अभ्यास किया। जब वह असली मुकाबलों में भाग लेने लगा तो उसके घमंडी सीनियर भी एक एक करके उससे हारने लगे। उसी दौरान उसने गुरु की प्रसिद्ध चाल छोटी ली की उड़ती छुरी सौली फेदाओ भी सीख ली। समय बीतते बीतते 10 साल गुजर गए। वह गुरु के आदेशों को कंधे पर लेकर शहर में अन्याय के खिलाफ खड़ा होने लगा। उसे पता नहीं था कि गुरु को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत उसका सामना करने निकल पड़े, क्योंकि असल में वह अभी भी गुरु की परीक्षा में पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। गुरु से मिलते ही दोनों में जोरदार टक्कर शुरू हो गई, लेकिन गुरु यह नहीं समझ पाए कि अब सामने खड़ा शख्स वही कमजोर लड़का नहीं रहा। कुछ ही चालों में उसने गुरु को जमीन पर गिरा दिया। गुरु ने समझ लिया कि अब उसका शिष्य जिद्दी बच्चा नहीं बल्कि एक महान और न्यायप्रिय योद्धा बन चुका है।